नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। हमारी जो चर्चा चल रही थी भारत का भौगोलिक विस्तार पर, उसका ये पार्ट 3 है और यहाँ से जो भी प्रश्न वनडे एग्जाम में या अदर स्टेट एग्जाम में संभव हैं, उन सभी को हमने ले लिया है। तो चलिएगा इन पर हम चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे पहला है क्षेत्रफल। देखिएगा यहाँ से अगर प्रश्न बनता है, यदि क्षेत्रफल से प्रश्न बनता है तो क्या बन सकता है? यही संभव है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से बड़े राज्य हैं। तो सबसे बड़ा हम यहाँ पर 3 से 4 देख लेंगे, जिससे कि क्रम छोटे की ओर लिखो तब भी हम लगा सकते हैं, छोटे से बड़े की ओर लिखो तब भी लगा सकते हैं। तो देखिएगा सबसे बड़े की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान। इससे छोटा है मध्य प्रदेश। यदि इससे छोटे की बात की जाए तो है महाराष्ट्र। और चौथे नंबर वाले की बात की जाए तो वह है उत्तर प्रदेश। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो लिखे हुए राज्य हैं, ये किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से। यदि बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान, जबकि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। यहीं पर प्रश्न अगर ये बन जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, तो वह होगा गोवा। कौन सा होगा? गोवा। चलिएगा आगे देखते हैं। हाँ, इसी में एक प्रश्न और बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, तो वह होगा अंडमान निकोबार। ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। यदि प्रश्न ये बन जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, राज्य नहीं सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। चलिएगा चर्चा को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 7 बहनें, ये प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 7 बहनों के नाम से जाने जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, या कौन से वे राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं। तो देखिएगा वह है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो वह कौन से राज्य हैं? एक बार हम दोबारा से इन पर प्रकाश डालते हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है मणिपुर, पांचवा है मिजोरम, छठा है त्रिपुरा और सातवां है नागालैंड। यानी ये वे राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। यहीं पर एक प्रश्न और बन जाता है कि वह कौन सा राज्य है जो इन 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, तो वह राज्य है सिक्किम। वह राज्य है सिक्किम। यानी सिक्किम इन 7 बहनों वाले राज्य का हिस्सा नहीं है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है, समुद्र के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, यानी कितने वे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, या कितने वे केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिएगा इनके नाम जनरली नहीं पूछे जाते हैं पेपर में इनकी संख्याएं पूछी जाती हैं कि कितने वे राज्य हैं जो समुद्र के साथ यानी समुद्री तट के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे ये भारत का जो हिस्सा है, यानी यहाँ जो राज्य हैं उन्हें, यानी ये वाला हिस्सा क्या समुद्र के साथ सीमा बना रहा है, यानी समुद्री तट रेखा के साथ जो सीमा बना रहे हैं वे कितने राज्य हैं। तो देखिएगा उन राज्यों की जो संख्या है वह 9 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की यदि संख्या की बात की जाए तो ऐसे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, यानी जैसे हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी, समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। यहीं पर एक और प्रश्न बन जाता है, क्योंकि हम भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे हैं भारत का, तो प्रश्न लाजमी है ये कि जो पांडुचेरी है यूटी, यानी जो पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यह किन किन राज्यों में फैला हुआ है। कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि जो पांडुचेरी राज्य है वह किन किन
पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वह किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो वह है उसका एक जिला यनम आंध्र प्रदेश में है, जबकि एक जिला है कराईकल, कराईकल वह कहाँ है, तमिलनाडु में। एक जिला है माहे, माहे कहाँ है, केरल में। तो इसके जो 3 जिले हैं 3 राज्यों में है, माहे केरल में है, कराईकल तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि यनम जो कि पांडुचेरी का एक जिला है किस राज्य में है, तो उसका उत्तर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। यदि प्रश्न बन जाए कराईकल जो कि पांडुचेरी का एक जिला है किस राज्य में है, तो वह है तमिलनाडु। चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात की जाए स्थलीय सीमा। देखिएगा यहाँ से प्रश्न बनता है कि स्थलीय सीमा जो है भारत की, स्थलीय मतलब ऊपर वाला जो सीमा बना रहे हैं देशों के साथ, यानी स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, या कौन से वे देश हैं जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है, तो वह देश हैं पाक यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। यानी वह 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करते हैं। वह हमने देख लिए, वह कौन कौन से हैं, 7 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण चैनल की, ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। जो चैनल हैं इनसे प्रश्न अधिकांश बनता है। तो जो 6 डिग्री चैनल है वह ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है, जबकि 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। यदि बात की जाए 9 डिग्री चैनल की, तो ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। किसको, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। यदि बात 10 डिग्री चैनल की जाए, तो यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। किसको, ध्यान से सुनेंगे एक बार, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यदि बात करें, यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, जो ग्रेट चैनल है ये किसे अलग करता है, तो ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। जो ग्रेट चैनल है वह इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। चलिएगा मिलते हैं कल कुछ और फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।